है। जिस तरह हर पैगंबर की तरफ वही हो, इसी तरह हमने आपकी तरफ वही की। रूहम मिन अमरिना, और वही की ड्यूटी हमने जिब्रील अमीन की लगाई। जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से आपकी तरफ वही कर रहे। मा कुन्त तदरी मल किताबु अलल ईमान, इस वही से पहले आप नहीं जानते थे कि किताब क्या है, कुरान पाक क्या है। वलल ईमान, और ना ही आप ईमान को जानते थे। वलाकिन जाल दी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, लेकिन हमने आपकी तरफ नूर वही कर दिया। नूरी इल्म हमने आपको अता किया। पता चला हिदायत क्या है, किताब क्या है, नूर क्या है। इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक आप लोगों सीधे रास्ते की रहनुमाई करते हैं। इस आया मुबारका से वाज़े मालूम होता है कि हर पैगंबर के पास वही का इल्म था, और मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इल्म वही था, वही का इल्म था। और ये बात अल्लाह ने कसमें उठा के कही। अल्लाह ने सितारों की कसमें उठाई। कसमें उठाने के बाद अल्लाह ने कहा है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता। दीन के मामले में जब बात करता है तो अल्लाह की वही से बोलते, अल्लाह की वही से बात करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही का इल्म था, कुल्ली इल्म, सारे का सारे जहानों का इल्म, क्या होना है, क्या हो चुका है, क्या होगा, ये सारे का सारा इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सब इल्म है। वलियों का इल्म, उलमा का इल्म, अंबिया का इल्म अल्लाह के इल्म को नहीं पहुंच सकता। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो पैगंबर एक कश्ती पे सवार थे, समुंदर का सफर कर रहे। उनके देखते देखते जात उसफूरुन, एक चिड़िया आई और उसने आके समुंदर में से पानी पिया और उड़कर चली गई। दूसरा पैगंबर कहने लगा, क्या अल्लाह के रसूल मूसा, ये देखा है आपने, चिड़िया ने समुंदर में से पानी पिया है और कितना कम किया है, देखा है। तो खाजिर अलैहिस्सलाम कहने लगे, मूसा मा इल्मुका व इल्मी व इल्मुल खलाइकी, ऐ मूसा मेरा इल्म, तेरा इल्म और अल्लाह की सारी मखलूकात का इल्म
अल्लाह के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे समुंदर के मुकाबले में चिड़िया का पानी है। मूसा चिड़िया, मेरा इल्म चिड़िया के पानी जितना, तेरा इल्म चिड़िया के पानी जितना है। तमाम फरिश्तों का इल्म, तमाम इंसानों का इल्म, तमाम औलिया का इल्म, तमाम अंबिया का इल्म ऐसे ही है जैसे समुंदर के मुकाबले में चिड़िया का पानी। इसलिए साहब अल्लाह के इल्म को कोई नहीं पहुंच सकता। अल्लाह सबसे बड़ा इल्म वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इल्म सिखाया, वो इल्म फरिश्तों को नहीं सिखाया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर वो चीजें जिनका नाम अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था, आदम अलैहिस्सलाम को जिन चीजों का इल्म दिया था, वो चीजें फरिश्तों के सामने पेश कर दी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से पूछा, अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। ओ मेरे फरिश्तों, इन चीजों का इल्म बताओ क्या है। फरिश्तों ने, बड़े बड़े फरिश्ते हैं, सारे ही फरिश्ते, सबको अल्लाह ने चैलेंज किया है। तो उन फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? कालू सुब्हानका, पहला सिपारा है सूरतुल बकरा है, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हजरत जी, इसीलिए हमें लोग कुरान पाक तर्जमे के साथ नहीं पढ़ने देते। जानते हैं जो तर्जमा पढ़ गया वो गया हाथ से, वो हदायत में आ जाएगा। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तू पाक है, हमारे पास तो वो इल्म होता है जो तू हमें सिखाता है। इन चीजों का इल्म तूने हमें नहीं सिखाया। इन्नका अंता अलीमुल हकीम, अल्लाह तू सब कुछ जानने वाला है, हिकमतें तू जानता है, इल्म भी तू जानता है। हमारे पास तो वो इल्म है जो तू हमें सिखाता है। कुल्ली इल्म अल्लाह के पास, जिन्नों के पास भी इल्म नहीं। जिन भी नहीं जानते क्या हो रहा है, क्या होगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, सूरतुस सबा है 22वां पारा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, अल्लाह ऐसी बादशाही दे जिस तरह की बादशाही मेरे बाद किसी को ना मिली। फिर अल्लाह ने बादशाही दी, जिन्नों पे भी हुकूमत दे, जिन्नों पे भी कंट्रोल, जिन्नों को लगाया है। बैतुल मुकद्दस तामीर कर रहे हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं जिन। अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आ गया, अल्लाह मैं तो तेरा घर बना रहा हूं, घर हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है, आपका टाइम आ गया। लाठी के सहारे खड़े हुए, उसी अंदाज से रूह परवाज कर खड़े। जिन देख रहे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारी निगरानी कर रहे, देखते रहे, काम पे लगे रहे। फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ ताकुलु मिन साता। कुरान कहता है जिन लगे रहे, उनको सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का पता ही नहीं चला। पता क्यों नहीं चला? क्योंकि साहिब उनके पास गैब का इल्म नहीं। ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। जमीनों आसमान का गैब हजरत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।
जिन भी नहीं जानते, लगे हुए अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं। इधर से घर तामीर हो गया, कुरान कहता है उधर से सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाठी को जमीन के कीड़े ने खाना शुरू कर दिया। दीमक लग गई, लाठी कमजोर हुई, टूटी। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक जमीन पे आ गया। जमीन के कीड़े ने लाठी को खाया है। कुर्बान जाए मेरे सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक को नहीं खाया। इधर सुनन नबी दाऊद की हदीस मुझे याद आई। मेरे हबीब फरमाया करते थे, अंबिया के जिस्म भी ऐसे महफूज हैं, अल्लाह ने जमीन के कीड़ों पे भी अंबिया के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन का कोई दरिंदा, कोई कीड़ा भी किसी पैगंबर के जिस्म को नहीं खा सकता। इसलिए हमारा अकीदा भी है, अकीदत भी है, अगर मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा पाक को आज भी खोला जाए तो अल्लाह की कसम ऐसे लगेगा जैसे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान और अली ने मेरे हबीब को अभी अभी दफन किया है। क्योंकि अंबिया का एक अपना मुकाम है, लेकिन कुल्ली इल्म अल्लाह के पास। गैब का इल्म जिन भी नहीं जानते। जब जिसमें पाक जमीन पे आया फिर पुकार उठे, अल्लाह कानू यालमून अल गैबा मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। कहने लगे काश हम गैब जानते होते तो इस मुसीबत में ना पड़ते। हमने तो समझा सुलेमान हमारी निगरानी कर रहे, ये देखो वो तो कब के दुनिया से चले गए, उनकी लाठी को दीमक ने खा लिया। माना समझ ये आया किसी जिन के पास भी हजरत गैब का इल्म नहीं है, कुल्ली इल्म अल्लाह के पास। यौम यजमाउल्लाहु रुसुला, कुरान पाक 7वां सिपारा सूरतुल माइदा। अल्लाह क़यामत के दिन सारे रसूलों को जमा करेगा, सारे पैगंबरों को अलग जमा करके उनसे अल्लाह मीटिंग करेगा, उनसे बात करेगा। माज़ा उजिबतुम, पैगंबरों को अल्लाह कहेगा बताओ मुझे, तुम जब दुनिया से आ गए थे तो तुम्हारे कई गुलाम तुम्हें गैबी मदद के लिए आवाजें देते रहे, तुम बताओ खा तुम ये सिखा के आए थे, उनको ये समझा के आए थे कि मुश्किलात में, मुसीबतों में जब तुम्हें गैबी मदद की जरूरत पेश आए तो तुम हमें आवाज दे। माज़ा उजिबतुम, क्यों उन्होंने तुम्हें आवाज दी? तो सारे रसूल, सारे पैगंबर क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कुरान कहता है कालू ला इल्म लना, अल्लाह हमारे पास कोई इल्म, हम नहीं जानते बाद में लोग क्या करते, हमने लोगों को यह नहीं सिखाया था। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, अल्लाह गैबों को तो तू जानने वाला, अगर हमने सिखाया होता तो तू तो जानता था। हम तो अपनी कौम को तेरी तरफ दावत देते रहे। कोई पैगंबर भी गैब का इल्म नहीं जानता, हर पैगंबर के पास साहिब वही का इल्म था, वही का इल्म, जितना अल्लाह ने बताया वो इल्म था। सुनिए, अगर पैगंबरों में से किसी के पास गैब का इल्म होता तो वो मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता। अगर आपके पास नहीं है तो फिर किसी और पीर, फकीर, रसूल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम से बढ़ के किसी की कोई शान नहीं। किसी और पैगंबर के बारे में कोई बात कर सकता है, उलझा सकता है
कि फला पीर के पास पीर की शान, फला बाबे की शान फलाने पैगंबरों से भी ज्यादा थी, लेकिन मेरे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता कि आपसे अल्लाह कोई और आ जाए। अगर आप नहीं जानते तो फिर कोई नहीं जानता। मेरी अम्मी ऐसा बयान करती हैं, बुखारी शरीफ में लिखा है, कहती है मन हद्दसा का अन्नहु यालमुल गैबा फकद कज़बा। जिसने ये बोला कि अल्लाह के महबूब पैगंबर गैब जानते थे, उसने झूठ बोला है। क्योंकि मैंने खुद अल्लाह के महबूब पैगंबर से सुना है, आप फरमाया करते थे ला यालमुल गैबा इल्लल्लाह। जमीनों आसमान का गैब अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। अगर कोई जानता होता तो मेरे महबूब पैगंबर जानते। साहेब अगर आप नहीं जानते तो माजरत के साथ कोई भी नहीं जानता। अल्लाह ने कहलवाया है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब। ऐ मेरे हबीब कह दो ला आलमुल गैब, मैं गैब नहीं जानता। ला आलमुल गैब तर्जमे वाला कुरान पढ़ के जाइए, अपने घर में खोलिए। अल्लाह कहता है कह दो मैं गैब नहीं जानता। कोई धोखा दे सकता है, लो जी अगर आप गैब नहीं जानते थे तो आपने गैब की खबरें कैसे दे दी। आदम अलैहिस्सलाम की ये दास्तान है, नूह अलैहिस्सलाम का ये किस्सा है, हूद अलैहिस्सलाम की ये कहानी है, सालेह अलैहिस्सलाम की ये दास्तान है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आपने कैसे सुना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान है, ईसा अलैहिस्सलाम की दास्तान है, मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान है, क़यामत के करीब के हालात हैं, ये आपने कैसे सिखा दिए। क़यामत के दिन ऐसे होगा ये कैसे बता। अल्लाह ने कहा है, उधर ही जवाब दिए साहब अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई। आगे अल्लाह ने कहा है ये भी कह दो इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मैं तुम्हें सिर्फ वो बताता हूं जो मेरी तरफ वही की जाती। आपने जो कुछ बताया है अल्लाह की वही से बताया, वही का इल्म आपके पास था, जितना अल्लाह ने इल्म दिया वो था। मुशरिकीन मक्का बड़े परेशान थे, इसने तो खानदान लड़ा के रख दिया। तजारती काफिला गया शाम, ये हैं आसमानी किताबों को मानने वाले। यहूदियों ईसाइयों से पूछा हम में एक बंदा है उसने बड़ा सताया, वो अपने आप को रसूल कहता है, नबी कहता है, तुम भी तो नबी को मानने वाले हो, कुछ ऐसे सवाल हमें बताओ जिन सवालों का जवाब उनको ना आए, वो फनस जाए। उन्होंने 3-4 सवाल लिख कर दिए, खुशी खुशी आ रहे, और यहूदियों ने कहा इन सवालों का जवाब पैगंबर के सिवा किसी के पास नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवालात लेकर आए, रूह क्या है, जुल्करनैन की दास्तान क्या है, असहाबे काब क्या थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन सवालों का जवाब कल दूंगा, और आप भूल गए इंशाअल्लाह कहना, कल जवाब दूंगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। बस ये बोल दिया कि मैं तुम्हें जवाब कल दूंगा। साहिब फिर वो कल नहीं आई, कल आए, का जवाब का कल दूंगा, फिर आए, का कल दूंगा। कई दिन गुजर गए, मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने परेशान हुए, बुखारी शरीफ में लिखा है इश्तका रसूलुल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। कुरान कहता है
वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी यसू। ओ मेरे हबीब, इनको कह दो, अगर मैं गैब जानता होता तो मुझे दुनिया में परेशानी ना आती, कोई भी परेशानी मेरे करीब भी ना आती। देख, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, हत्ता के इतने बीमार हुए 2-3 रातें तहज्जुद की नमाज भी ना पढ़ सके। और कुर्बान जाए आपकी सुरीली आवाज पे, जब मक्के में आप पढ़ते थे, गलियों में आपकी खूबसूरत आवाज गूंजती थी, आपके दुश्मन भी रात को छुप के आपका कुरान पाक सुना करते थे, लेकिन 2-3 दिन से आप बेदार ना हो सके। अबू लाहब की बीवी आई, मक्के में आवाज फैली हो कि बस कहानी खत्म हो। अबू लाहब की बीवी ने कहा, इन्नी लारजू अंतरका का शैतानों का, लगता है तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया, 2-3 रातों से तुम उठ भी नहीं रहे, किधर गए? मुझे तो कहता था मेरे पास आसमान की खबरें आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने ताना दिया, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। मेरे हबीब, तेरे रब को सुबह की कसम, तेरे रब को रात की कसम, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा है ना तुझ पे नाराज हुआ है। हमने तो उस वक्त आपको नहीं छोड़ा था, अलम यजिद का यतीमन फावा, जब आप यतीम थे हमने उस वक्त भी आपकी इबादत की, अब हम आपको कैसे छोड़ सकते? लेकिन एक बात है, वला तकूलन्ना लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। मेरे हबीब, आइंदा से कोई भी काम करना हो, कल के लिए इंशा अल्लाह जरूर कहा करें कि ये मैं काम करूंगा अगर मेरे अल्लाह ने चाहे। अल्लाह ना चाहे कोई पैगंबर अपना काम भी नहीं कर सकता, किसी और का क्या करना। यसअलूनका निर्रूह यसअलूनका अन ज़िलकरनैन, फिर अल्लाह ने सारे सवालों के जवाब उतार दिए। तो अल्लाह क्या कहता है? कहो ला मा यूहा इलै, मैं सिर्फ वो बताता हूं जो मेरी तरफ वही की जाती है। अफसोस की बात नहीं, हम उन पे ईमान ले आते हैं, हम उनके बारे में अकीदा बना लेते हैं। ये तो यहां से बैठे मीलों दूर देख लेते। पीर साहब एक परेशान थे, तो मुरीदों ने पूछा परेशान क्यों? कहा हजारों मील दूर मेरा मुरीद फंसा हुआ था, उसको निकाल रहा हूं। उन्होंने हलवा पकाया और चीनी नीचे रख दी, खाते नहीं पीर साहब। कहा खाऊं क्या, इसमें तो चीनी नहीं है। कहा हजारों मीलों दूर की बता रहे थे, नीचे चीनी पड़ी, आपको पता नहीं चल रहा। ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह, साहिब जमीन और आसमान का गैब अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। अल्लाह कहता कह दो, अगर मैं गैब जानता होता तो मुझे कोई परेशानी ना आती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे एक अम्मी आयशा कज़ाए हाजत के लिए वापस आ रही थी, गले पे निगाह पड़ी, हार नहीं है, हार टूट गया। हार की तलाश के लिए फिर वापस पलट पड़ी। इतने में काफले की रवानगी का टाइम हो गया। साहबा इकराम ने मेरी अम्मी आयशा का खैमा उठाया और सवारी पे रखा। उन्होंने समझा कि हमारी मां आयशा खैमे में है, लेकिन मेरी अम्मी आयशा खैमे में नहीं थी।
साहब पीर भी गैब नहीं जानते, मुरीद भी गैब नहीं जानते। इस तरह का पीर भी दुनिया में नहीं आया और इस तरह के मुरीद भी दुनिया में नहीं आए। काफिला चल पड़ा। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हार तलाश करती रही, वापस आई, देखा काफिला तो जा चुका है, उधर ही ठहर गए कि चलो काफिले वाले जब पहुंचेंगे अल्लाह के हबीब मेरे खैमों को देखेंगे तो पता चल जाएगा, वापस आ जाएंगे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उधर हैं, पीछे आपने एक बंदे को छोड़ा हुआ, सफवान रज़ी अल्लाह ताला, जो काफिले की कोई चीज रह जाए तो लेके आते थे। उन्होंने देखा, देखते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर सवारी को बिठाया, मेरी अम्मी आयशा को ऊंटनी पे सवार किया, खुद पैदल चल पड़े। रात को जाके आगे जाके पहुंचे, रात गुजर चुकी थी। मुनाफिकीन ने अफवाह फैला दी, लो जी एक मर्द और औरत इकट्ठे और शैतान हमला ना करे, मेरी अम्मी आयशा पे तोहमत लग गई। और सुनिए, एक महीना तक साहिब आसमान से वही का नुज़ूल बंद हो गया। पाक हस्तियों का तस्करा कर रहा हूं, जिनकी पाकी का तस्करा अल्लाह ने आसमान से उतारा है। थोड़ा सा सफर मेरी अम्मी आयशा ने गैर महरम के साथ किया है, अल्लाह ने वही रोक दी है। तेरी बेटी जाए ड्राइवर के साथ, तेरी बहन जाए ड्राइवर के साथ, तेरी बीवी जाए ड्राइवर के साथ, तो मेरे साहिब घर में खैर और बरकत कहां आए, घर में सुकून कहां से आए। हमने तो ये हद क्या, हमारी बेटी अकेली रहती है साहिब इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। कितने ही ऐसे अपने आप को गैरतमंद समझने वाले मुसलमान जिनकी बेटियां अकेली बैरून मुल्क पड़ती हैं। अल्लाह मान वाला भी साहिब उधर क्या होता है। एक प्रोफेसर को मैंने मस्जिद में बिठाया, कहा इधर बैठ के बताओ ये वाकया की हकीकत क्या है, मामलात क्या है, सच्ची बात। अल्लाह की कसम, अब भोले भाले मां बाप उन्होंने वो दास्तानें सुनाई कि इधर बयान करूं तेरी रूह कांप जाए। उधर के वैसे हालात हैं, तूने उन पे यकीन कर लिया है जिनमें सब एक जैसे ईमानदार नहीं, कुछ भेड़िए, कुछ डसने वाले, कुछ इज्जतों के डाकू हैं। लेकिन मेरे हबीब अलैहिस्सलाम का पाक जमाना, बुखारी शरीफ में मैंने आज ही पढ़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद बयान कर रहे थे कि महरम के बगैर कोई औरत सफर ना करे। एक चाबी खड़ा हो, इन्निक तुतिबतु फी गज़वति कज़ा व कज़ा, अल्लाह के भी फलाने गज़वे में मेरा नाम लिखा है, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं, और मेरी बीवी मक्का में हज के लिए जा रही है। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया गज़वे के लिए, जिहाद के लिए ना जाओ, अपनी बीवी के साथ हज के लिए जाओ। अपनी बीवी को अकेला मक्का ना जाने दो, बैरून मुल्क भेजने वाले और दूसरे तीसरे जिले में भेजने वाले। मेरे महबूब पैगंबर का दौर जब सोचा भी नहीं जा सकता कोई काफिर भी किसी की इज्जत की तरफ मैली निगाह से देखने वाला हो, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं। मेरे हबीब ने कहा नहीं, अपनी बीवी को अकेला हज के लिए ना जाने दो, जिहाद छोड़ दो, मेरे साथ गज़वा छोड़ दो, लेकिन अपनी बीवी के साथ जाओ। देख लीजिए पाक हस्ती है, मुनाफिकीन ने अफवाह फैला दी। एक महीना तक मदीना पाक में क़यामत बरपा रही। मेरी अम्मी आयशा इसलिए कहती थी, जो कहे
अल्लाह के पैगंबर गैब जानते थे, उसने झूठ बोला है। 1 महीने तक क़यामत सुरगा कायम रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने के बाद घर आए। इख्तिसार करता हूं, अम्मी ऐशा ने अपने बाप को कहा तुम जवाब दो, मां को कहा, उन्होंने कहा नहीं, ऐश ये बड़ी ऊंची जगह है, इधर हम बात नहीं कर सकते, कहीं हमारी नेकी जाया ना हो जाए। जब बाप ने भी जवाब दिया, मां ने भी जवाब दिया, तो मेरी अम्मी ऐशा ने फिर जिंदा रब को आवाज दी, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, मैं सारे शिकवे शिकायतें तेरे आगे रख दी। अल्लाह ने मेरी मां की शान में फिर कुरान उतार दिया, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। लोगों, अपने रब की तस्बीह बयान करो, तुमने कैसी बात घड़ी है। सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा बुहतान है। अगर मेरे हबीब अलैहिस्सलाम गैब जानते होते तो आपको कोई परेशानी ना आती हजरत। इसलिए कुल्ली इल्म रब के पास है। पैगंबरों के पास वही का इल्म था, मेरे हबीब के पास भी वही का इल्म था। इस वही नूरी इल्म का इल्म हासिल कीजिए, अपने बच्चों को भी इस इल्म के लिए वक़फ़ कीजिए। जिसके दिल में ये नूरी इल्म आ जाता है, अल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतर बना देता है, अल्लाह उसको इंसानियत सिखा देता है, फिर अल्लाह उसको क़यामत के दिन भी अंबिया का साथ नसीब फरमाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी ये नूरी इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।